जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, बात जब भी आपकी खुद की हेल्थ की आती है, आप खुद से ही अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं। जैसे आज ठंड है, आज बरसात हो रही है, गर्मी है, कल से शुरू करेंगे। पर हम ये बहाने अपने आप से क्यों बनाते हैं? लाइफ में अगर आपको कहीं भी सफलता पानी है तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है, और सेकंड, आपका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंड रहता है। तो चलिए, कोई भी बहाना ना बनाते हुए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। कर्टसी लंजेस विद पंच एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के सामने मुट्ठी बांध कर रखें। अपने दाएं पैर को पीछे बाईं साइड में तिरछा ले जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और बॉडी को नीचे लाएं। जैसे ही आप नीचे जाते हैं, अपने बाएं हाथ से दाएं साइड की ओर पंच करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर दूसरे पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स, थाइस एंड हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करके टोन एंड स्ट्रॉन्ग करती है। ये बॉडी के बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो एक साथ कई बड़ी मसल पर काम करता है, जिससे कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। पंचिंग मूवमेंट को शामिल करने से यह हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। ये एक्सरसाइज हिप एंड लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर उसकी स्टिफनेस को कम करके हमें बैक पेन में आराम देती है। नी लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखें। स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बैलेंस बनाते हुए अपने हाथों को सर के ऊपर सीधा रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर बाएं पैर से भी इसी प्रक्रिया को रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज लोअर एब्स एंड कोर मसल को एक्टिव करके आपके टोर्सो की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कोर मजबूत होने से बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है, जिससे स्पाइन बोन की हेल्थ सुधरती है। ये वर्कआउट हिप फ्लेक्सर्स एंड लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये बैक मसल को स्ट्रेच करके उसकी स्टिफनेस को दूर करके डेस्क जॉब में होने वाले बैक पेन में बहुत आराम देता है। पुल बैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर सामने की ओर रखें। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इस दौरान बाएं पैर को अपनी जगह पर स्थिर रखें और हाथों को सामने से खोलते हुए पीछे ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी कोर मसल एक्टिव होती है, जिससे हमारे पोस्चर में सुधार आता है। ये हमारी बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाकर हमें बैक पेन में बहुत आराम दिलाता है। इस एक्सरसाइज से हमारी स्पाइन बोन की हेल्थ में सुधार होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन को तेजी से कम करता है। ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाकर आपके बैक और शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है। साइड स्टेप एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधों के बगल में फैलाकर रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और इस दौरान अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा में ले आएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर बाएं पैर से इसे रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है जो कैलोरी जलाने और वजन घटाने में हेल्प करता है और हमारी हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये वर्कआउट आपकी लोअर बॉडी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर उनकी स्टिफनेस को कम करता है, जिससे हमें पेन में रिलीफ मिलता है। ये हिप, ग्लूट्स एंड थाई मसल को टारगेट करता है और फुल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्रॉस नी करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को ऊपर की ओर उठाएं और दाईं तरफ जितना हो सके ऊपर ले जाएं और घुटने को अपने दाएं हाथ की कोहनी से छूने की कोशिश करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं।
इस वर्कआउट से टमी एंड साइड के आसपास जमा फैट तेजी से कम होता है और आपकी कमर को एक परफेक्ट शेप मिलता है। ये कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है और कैलोरी को तेजी से बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज करती है। इस वर्कआउट से आपकी ब्रेन एंड बॉडी के बीच का कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस बेहतर बनता है। ये एक्सरसाइज लेग, ग्लूट्स, शोल्डर एंड आर्म मसल को एक साथ एक्टिव करती है और फुल बॉडी स्ट्रेंथ में सुधार करती है और आपके लोअर बैक पेन में बहुत आराम देती है। साइड लंजेस करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधे से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर से ही फैलाएं। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर से दाईं ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें और होल्ड करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर अपने बाएं पैर से बाईं साइड में स्ट्रेच करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी फुल लोअर बॉडी स्पेशली थाइस, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। स्ट्रेचिंग करने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उनकी स्टिफनेस कम होती है, जिससे हमें पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। देर तक बैठने या खड़े होने से होने वाले पेन में ये एक्सरसाइज हमें बहुत आराम दिलाती है। ये हमारे कोर मसल को एक्टिव करके बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाती है। ये लोअर बैक पार्ट मसल को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाती है। स्टेप बैक जैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर अपने हाथों को कंधे के पास सीधा रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर लें और दोनों हाथों को कंधे के बराबर से सर्कल में घुमाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाएं पैर से इसे रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हिप्स, थाइस एंड ग्लूट्स में स्ट्रेच लाकर आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है और आपकी बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करता है। ये आपके हिप एंड लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर उनकी स्टिफनेस को कम करता है और आपको पेन में आराम देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और स्ट्रॉन्ग कोर आपके स्पाइन बोन को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे आपके पोस्चर में सुधार आता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। फ्रेंड्स, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, इसके लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।